वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने जो आपकी क्लास 10th की इंग्लिश बुक है उसकी पहली लेसन आपके साथ डिस्कस की, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उसी लेसन की जो एक्सरसाइज है वो। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू एसेस द ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट? आप एक साइंसदान के तौर पर ग्रिफिन का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? तो इसका जवाब है, Griffin could be assessed as a brilliant scientist as he always has an urge to discover something new. He succeeds in making himself invisible, but he misuses the power of his invisibility, which hurts people. यानी Griffin could be assessed as a brilliant scientist. Griffin का अंदाजा एक शानदार साइंसदान के तौर पर लगाया जा सकता है। As he always has an urge to discover something new, जैसा कि उसके पास हमेशा अर्ज रहती थी, उसके पास नया दरियाफ्त करने की तमन्ना रहती थी हमेशा। He succeeds in making himself invisible, वो खुद को गायब होने में कामयाब होता है, वो खुद को गायब करने में कामयाब हो जाता है, यानी इसमें वो सक्सीड होता है, कामयाब हो जाता है। बट ही मिसयूज द पावर ऑफ हिज इनविजिबिलिटी, यानी जो उसकी इनविजिबिलिटी की जो पावर होती है, जो ये ताकत होती है इनविजिबिलिटी यानी पोशीदा रहने की, वो उसका गलत इस्तेमाल करता है। विच हर्ट्स पीपल, जिससे लोगों को तकलीफ होती है। दिस मेक्स हिम सेल्फिश, और ये चीज उसे सेल्फिश बनाती है, यानी खुद गर्ज। एंड एज अ रिजल्ट ही इज हेटेड बाय पीपल, और इसका नतीजा ये निकलता है कि लोग उससे नफरत करते हैं। इसका सवाल नंबर जो 2 है वो है, The two boys in London were surprised and fascinated. Why? 2 लड़के लंदन में हैरान हुए और मुतवज्जा हुए, क्यों? अब इसका जवाब है, The two boys in London were surprised and fascinated. 2 लड़के लंदन में हैरान हुए और मुतवज्जा हुए, because क्योंकि they saw muddy imprints of bare-footed men. उन्होंने कीचड़ में निशान देखे एक नंगे पांव आदमी के, यानी वो आदमी जो नंगे पांव चल रहा था। बट दे कुड सी नो मैन देयर, लेकिन वो किसी भी आदमी को वहां पर नहीं देख सकते थे। सून द इम्प्रिंट्स बिकेम फेंटर एंड फेंटर, और जल्दी ही जो कीचड़ में जो ताजा निशान थे, इम्प्रिंट्स बोलते हैं निशानात को, वो धुंधले और धुंधले पड़ने लगे। एंड डिसअपीयर्ड कंप्लीटली, और पूरी तरह वो गायब हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड द शॉप? ग्रिफिन ने दुकान के अंदर क्या किया? Inside the shop, Griffin broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. दुकान के अंदर ग्रिफिन ने जो ओपन बॉक्सेस थे उनको खोला, wrappers को खोला, and fitted himself out with warm clothes, और खुद पे जो गर्म कपड़े थे वो फिट किए। Soon with shoes, और जल्दी ही उसने जूते, and overcoat, और एक ओवरकोट भी पहना, एंड a wide brimmed hat, और उसने खुले बड़े कानों वाली टोपी पहनी। He became a fully dressed and visible person. अब वो पूरे कपड़े पहने हुए एक दिखाई देने वाला आदमी बन गया। He took a meal with sweets, और वहां पे उसने खाना खाया मिठाइयों के साथ। And finally settled down on to sleep, और आखिरकार वो सोने के लिए सेटल हो गया on a pile of quilts, कालीनों के एक बड़े ढेर पर। अब सवाल नंबर 4 है, हाउ डिड ग्रिफिन escape from London store? ग्रिफिन लंदन के स्टोर से कैसे फरार हुआ? इसका आंसर है, इन द मॉर्निंग व्हेन a couple of assistants tried to catch him. सुबह के वक्त जब असिस्टेंट्स का एक जोड़ा उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, he panicked and began to run. वो होशियार हुआ और उसने दौड़ना शुरू किया। They naturally began to chase him. वो कुदरती तौर पर उसका पीछा करना चाहते थे। In the end, आखिर में he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. वो भागने के काबिल इसी वजह से हो सका जब उसने नए पाए हुए कपड़े निकाल दिए जल्दी जल्दी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, Griffin entered the shop of a theatrical company. What did he do there? ग्रिफिन एक थिएटर
कंपनी की दुकान में दाखिल हुआ, उसने वहां क्या किया? इसका आंसर है Griffin entered the shop of a theatrical company so that he could find not only the clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. यानी ग्रिफिन दाखिल हुआ एक थिएट्रिकल कंपनी की दुकान में so that he could find not only the clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. यानी उसे वहां पे पहनने के लिए सिर्फ कपड़े ही नहीं मिलेंगे बल्कि कुछ ऐसी चीज भी मिलेगी जो उसके कांधों से ऊपर जो खाली जगह है उससे छिपा सके. In the shop, he wore bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. यानी दुकान में उसने अपने माथे के इर्द गिर्द पट्टियां बांधी, उसने डार्क गिलास पहने, एक नकली नाक पहना, बिग बुशी साइड विस्कर्स यानी बड़ी और गनी, बुशी बोलते हैं गनी को, साइड विस्कर्स यानी साइड की मूछें, एक तरफ की मूछें, एंड लार्ज हेड और उसने वहां पे एक बड़ी टोपी भी पहनी. ही क्लाउजली अटैक्ड द शॉपकीपर, उसने बेरहमी से शॉपकीपर पर हमला किया फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, एंड रबड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और सारे पैसे उसके चुरा लिए जो उससे मिल सके, जितने उससे मिल सके वो सब उसने चुरा लिए. अब क्वेश्चन नंबर 6 है Why did the arrival of the stranger in a village in an unusual event? Give 2 reasons. यानी आपको यहाँ पे 2 रीजन देने हैं. ये बताना है कि जो अजनबी की आमद थी विलेज के सराय में वो एक अनयूजुअल इवेंट था, यानी वो एक गैर मामूली वाक़ा था. इसके लिए आपने 2 रीजंस देने हैं. तो इसका आंसर है द स्ट्रेंजर हैड कम टू द विलेज इन विंटर. यानी जो स्ट्रेंजर था, जो ये अजनबी था, ये विलेज में आया था, यानी जो विलेज में यानी गांव में जो सराय थी वहां पे आया था विंटर के सीजन में. व्हेन नोबडी एवर केम हियर, जबकि सरमा में कोई भी वहां नहीं आता है. सेकंडली हिज अपीयरेंस वाज अनयूजुअल, उसकी जो मौजूदगी थी वो गैर मामूली थी. दस द स्ट्रेंजर्स अराइवल वाज एन अनयूजुअल इवेंट, और जो स्ट्रेंजर की आमद थी यही वजह है कि वो अनयूजुअल इवेंट था. क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डिड द सेंटेस्ट लुक व्हेन ही केम टू द इन. यानी जब वो सराय में आया, जब सेंटेस्ट सराय में आया तो वो कैसे दिखाई दे रहा था. द सेंटेस्ट लुक्ड वेरी स्ट्रेंज इन अपीयरेंस, शक्ल सूरत में जो सेंटेस्ट था ये बिल्कुल अजनबी लगता था. व्हेन ही केम टू द इन, जब वो सराय में आया. ही हैड bandages अराउंड हिज फोरहेड, उसके माथे के इर्द गिर्द bandages थी. एंड वाज वेयरिंग डार्क ग्लासेस, और उसने काले चश्मे पहने हुए थे. ही हैड अ फॉल्स नोज, उसके पास एक नकली नाक था. बिग बुशी साइड विस्कर्स थी, यानी मूछें थी बड़ी और घनी. एंड अ लार्ज हेड, और उसके पास एक बड़ी टोपी थी, वो उसने पहनी थी. ही हैड worn all these things to hide his empty space above his shoulders. उसने ये सब चीजें इसलिए पहनी थी ताकि वो अपने कांधों के ऊपर की जो खाली जगह है उसे छुपा सके. अब क्वेश्चन नंबर 8 है द लैंडलॉर्ड्स वाइफ वाज कन्विंस्ड दैट ग्रिफिन वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट. व्हाट मेड हर थिंक ऑफ ग्रिफिन इन दीज टर्म्स. द लैंडलॉर्ड्स वाइफ वाज कन्विंस्ड, यानी लैंडलॉर्ड की जो बीवी थी उसे ये मनाया गया था कि जो ग्रिफिन है वो एक सन की साइंसदान है. व्हाट मेड हर थिंक ऑफ ग्रिफिन इन दीज टर्म्स. किस चीज ने उसे इन शराइत में ग्रिफिन के बारे में सोचने पर मजबूर किया. तो इसका जवाब है ग्रिफिन हैड एन अनकॉमन इन वेरी स्ट्रेंज अपीयरेंस. ग्रिफिन की जो अपीयरेंस थी, यानी जो उसकी शक्ल सूरत थी, वो अनकॉमन थी और बहुत ही अजनबी थी. मिस्टर सॉल ट्राइड टू बी फ्रेंडली विद हिम. ही अवॉइडेड हर एंड आस्क्ड हर नॉट टू बी डिस्टर्ब हिम. मिस्टर सॉल जो थी, मिस्टर हॉल की बीवी जो थी, वो उसने बहुत कोशिश की वो उसके साथ दोस्ती लगाए. ही अवॉइडेड हर, उसने उसको दूर रखा इस बात से, और उसने इनकार किया उसके साथ दोस्ती लगाने से. एंड आस्क हर नॉट टू बी डिस्टर्ब हिम, और उसने उससे पूछा कि आप मुझे डिस्टर्ब मत करो. बिसाइड दिस, बावजूद इसके, ही स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी जो अजनबी आदतें थी, एंड इरिटेबल टेम्पर, और जो उसका तेज मिजाज था, शरारती मिजाज था, मेड हर बिलीव, उसने मिस्टर हॉल का जो यकीन था उसको पुख्ता किया दैट ही वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, कि वो एक
सन की साइंसदान है। तो बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।